एक बार की बात है, एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थीं, वहां एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन उनकी आदतें और स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। कछुआ शांत और धैर्यवान था, जबकि खरगोश अपनी तेज गति और चपलता पर बहुत गर्व करता था। खरगोश हमेशा अपनी तेज रफ्तार के बारे में बातें करता रहता था और अक्सर कछुए को चिढ़ाता था कि वह कितना धीमा है। खरगोश को अपनी गति पर बहुत गर्व था और वह इसे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन खरगोश ने कछुए को दौड़ के लिए चुनौती दे दी। उसने सोचा कि यह एक आसान जीत होगी और वह कछुए को आसानी से हरा देगा। कछुए ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है खुद को साबित करने का। यह सुनकर सारे जंगल के जानवर हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि कछुआ कैसे खरगोश को हरा सकता है, जो इतना तेज दौड़ता है। दौड़ का दिन आ गया और सभी जानवर इसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश ने अपनी तेज गति से दौड़ना शुरू कर दिया और जल्दी ही कछुए से बहुत आगे निकल गया। दूसरी ओर कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ता रहा। उसने अपनी गति को बनाए रखा और हार मानने का नाम नहीं लिया। खरगोश ने देखा कि वह कछुए से बहुत आगे है, तो उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। वह एक पेड़ के नीचे आराम से लेट गया और सो गया। इस बीच कछुआ बिना रुके अपनी गति से चलता रहा। उसने अपनी पूरी ताकत से दौड़ने का फैसला किया और धीरे धीरे खरगोश के पास पहुंचने लगा। कछुआ खरगोश के पास से गुजर गया, जो अभी भी गहरी नींद में था। कछुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा, बिना किसी रुकावट के। जब खरगोश की नींद खुली, तो उसने देखा कि कछुआ उससे आगे निकल चुका है। वह घबरा गया और तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से फिनिश लाइन पार कर गया। जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे और कछुए की जीत का जश्न मनाने लगे। खरगोश ने अपनी हार स्वीकार की और कछुए को बधाई दी। उसने सीखा कि धैर्य और निरंतरता से ही सफलता मिलती है, न कि केवल तेज गति से। इस तरह कछुए और खरगोश की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेज भागा। उसकी गति इतनी तेज थी कि मानो हवा से बातें कर रहा हो। उसकी हर छलांग में आत्मविश्वास झलक रहा था और पलक झपकते ही कछुए से बहुत आगे निकल गया। कछुआ धीरे धीरे अपने ही रफ्तार में चल रहा था, लेकिन खरगोश को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी धीमी चाल में भी एक दृढ़ संकल्प छिपा हुआ है। अपनी जीत पर इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने सोचा, कछुआ इतना स्लो चल रहा है, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूं। उसने अपने आप से कहा, मैं तो आराम से भी जीत सकता हूं। खरगोश एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोने लगा। उसने सोचा कि थोड़ी देर की नींद से उसकी ऊर्जा और बढ़ जाएगी और वह और भी तेज दौड़ सकेगा। उसने सोचा कि जब कछुआ पास आएगा तो वो उठकर फिर से दौड़ना शुरू कर देगा। लेकिन कछुआ बिना रुके, बिना थके अपनी धीमी चाल में आगे बढ़ता रहा। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था और वह जानता था कि उसकी मेहनत और धैर्य ही उसे जीत दिलाएंगे। खरगोश की नींद गहरी होती गई और उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कछुआ धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। कछुए की हर कदम में एक कहानी थी, एक संघर्ष था और एक जीत की उम्मीद थी। खरगोश के गहरी नींद में होने के कारण कछुआ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहा। क्या खरगोश समय पर जागेगा? क्या कछुआ अपनी मेहनत और धैर्य से जीत हासिल करेगा? यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए और मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। दूसरी तरफ कछुआ धीरे धीरे लेकिन बिना रुके आगे बढ़ता रहा। वो रुकता नहीं था, थकता नहीं था,
बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता जा रहा था। धूप तेज होने लगी, लेकिन कछुए ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना सफर जारी रखा, क्योंकि वो जानता था कि हर कदम उसकी जीत के करीब ले जा रहा है। खरगोश अपनी नींद में खोया हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वह गहरी नींद में था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके आराम का यह पल उसकी हार का कारण बन सकता है। उसे खबर नहीं थी कि क्या हो रहा है। कछुआ धीरे धीरे लेकिन निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसका हौसला और धैर्य अडिग था। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ उससे आगे निकल चुका है। खरगोश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है कि कछुआ, जो इतना धीमा है, उससे आगे निकल गया और अब बस थोड़ी ही दूर रह गया है। कछुआ फिनिश लाइन के बहुत करीब था। खरगोश ने जल्दी से अपनी स्थिति को समझा और तेजी से दौड़ने की कोशिश की। खरगोश ने कछुए को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कछुआ अपनी मंजिल के बहुत करीब था। खरगोश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कछुआ अपनी धीमी और स्थिर चाल से आगे बढ़ता रहा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खरगोश ने महसूस किया कि उसकी नींद और आराम ने उसे पीछे छोड़ दिया है। उसने अपनी गलती को समझा, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। कछुआ फिनिश लाइन पार कर चुका था। उसकी जीत ने यह साबित कर दिया कि निरंतरता और धैर्य से ही सफलता मिलती है। खरगोश ने अपनी हार से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। जंगल के सभी जानवर कछुए की जीत पर खुश थे। उन्होंने कछुए का वेलकम एक हीरो की तरह किया। कछुए ने सबको यह लेसन सिखाया कि जीत हमेशा तेज होने से नहीं, बल्कि लगन और मेहनत से मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी एक रेस की तरह है, जहां जीत हमेशा तेज भागने वालों की नहीं होती। कभी कभी धीरे चलने वाला भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, अगर वो अपना फोकस और डिटर्मिनेशन बनाए रखे। हमें कछुए से सीखना चाहिए कि धीरज और लगन से हम कोई भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। घमंड का फल हारने के सिवा कुछ नहीं। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने घमंड के कारण रेस हारी थी। वो समझ गया कि घमंड इंसान को अंधा बना देता है और सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे ही सही मंजिल तक पहुंचेंगे। कछुआ और खरगोश की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर हम अपना फोकस और मेहनत जारी रखें तो हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। सफलता का राज लगन और मेहनत। The secret to success, dedication and hard work. जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए हमें कछुए की तरह लगन और मेहनत करनी होगी। हमें कभी भी शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा सही रास्ता नहीं होते। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहेंगे तो हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। कछुआ और खरगोश की कहानी एक समय की नहीं है, यह तो हर युग की कहानी है। यह हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। जो इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है वो जरूर सक्सेसफुल होता है।